आ जाओ। लेफ्टिनेंट यूसुफ, बैठ जाओ। मेरी अभी कमांडर से बात हुई है। हमारे लिए एक नया मिशन है। जी बताइए सर। क्या तुम जानते हो ये टीम क्यों बनाई गई? जी नहीं कैप्टन। कोड नेम चौलाक है और ये आदमी हमारे इस पाक वतन को जहन्नुम बनाने के दर पे है। इसे रोकना जरूरी है। पिछले हफ्ते ही हमें कुछ इंफॉर्मेशंस मिली है। ये आदमी असलहा फरोश से रॉकेट खरीद रहा है। मकासद क्या है? जरूर ये कुछ बड़ी मंसूबाबंदी कर रहा है। वो हवाई जहाज को निशाना बनाने जा रहे हैं। शायद सैकड़ों लोगों को हलाक करना चाहते हैं। फिक्र मत कीजिए कैप्टन, वो कामयाब नहीं होंगे। मेरे बाबा, चाचा, मेरे बाबा। किसने किया है ये? एक फौजी ने। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुमने इसके भाई को मारा है। वो बदला जरूर लेगा। उन्होंने मेरी मंगेतर को मार डाला था कैप्टन। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात का एहसास भी है। तुम जा सकते हो। तुम क्या कर रही हो यहां? तुम्हें तुम्हारी एक चीज देने आई हूं। क्या चीज? ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो मेरी पेशेंट थी। इसे तो यहीं पे मार देते हैं। वक्त सही नहीं। इस शख्स ने मेरे बाबा और आपके भाई को मार दिया है। बेटा, हर चीज का सही वक्त होता है। पागल मत बनो। क्या तुम इतनी दूर से मुझे ये देने आई हो? मुझे लगा ये जरूरी होगा। तुम इसे कुरियर भी करवा सकती थी। मुझे डर था कहीं गुम ना हो जाए।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहूं। ये मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे जाना होगा, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ जो हुआ। कब की फ्लाइट है तुम्हारी? बस कुछ घंटों में। ठीक है, मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनका ख्याल रखना, मैं बस अभी आता हूँ। जैसा आपका हुक्म जनाब। ठीक है, बताता हूं मैं। आपके मेहमान आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। नाजिम, जीपीएस डिवाइस लाओ और खुफिया अड्डे पर पहुंचो। सोने की प्लेट लेकर मुलाकात वाली जगह पर आओ। ठीक है। नाजिम, इस सिपाही का पीछा मुझसे पूछे बिना मत करना। ठीक है, ठीक है। बैठिए जवान। हमारे इस कैंप से अगर किसी एक फौजी का भी जनाजा निकला तो मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करूंगा। अल्लाह हम सबको कामयाबी दे और हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे दोस्त को शहीद करने वाला वो बदजात चौलाक है। इस सरजमीन में ये लिक लिक के नाम से जाना जाता है। शॉपिंग मॉल पर हमला भी इसी ने किया था। तुम लोगों को इसीलिए बुलाया है। तुम्हें इस आदमी को पकड़ना होगा। अब वक्त आ चुका है कि इसे अपने किए का हिसाब देना होगा। बहुत लोगों पर जुल्म किया है इसने। इस आदमी की क्या कहानी है सर? आखिर कौन है इनके पीछे? तुम ये क्यों जानना चाहते हो? दहशतगर्द तंजीम दुनिया का सबसे कीमती खिलौना है। अगर वो हमसे लड़ रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई है। यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा दोस्त हो जो हमें पसंद नहीं करता। जनाब, आप हमें बताएं, बाकी हम देख लेंगे। क्या हम सब बस एक ही आदमी को पकड़ेंगे? सच बात है ये। जब आपने बुलाया तो लगा कि होगा कुछ बड़ा। खुदा एतमादी अच्छी चीज है, सबके पास होनी चाहिए। लेकिन एक जाहिल आदमी की बहादुरी तुर्क सिपाही के लिए अच्छी नहीं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अपने दुश्मन को कमजोर समझना है। और ये बात जान लो कि इस आदमी को हरगिज कमजोर मत समझना। यह आदमी 42 साल का है। इसकी 2 बीवियां और 3 बच्चे हैं, जिनमें से सिर्फ एक बच्चा जिंदा है। जानते हो उन्हें किसने मारा था? खुद इसी ने। इसने खुद ही अपनी दोनों बीवियों और बेटियों को मार दिया। ये बगदाद में था और बगदाद की जंग में कब्जा फोर्सेस के खिलाफ लड़ा था। हम सब जानते हैं कि कब्जा फोर्सेस का मकसद अमन को कायम करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस वक्त पूरे इराक में खाना जंगी हो रही थी। उन्होंने चौलाक के घर पर भी हमला कर दिया। उसकी बीवी और बेटियों के साथ ज्यादती की गई। उसके पास ज्यादा रास्ते नहीं थे। वो जानता था कि वो ऐसे नहीं रह सकता।
यहां कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से तो कहानी शुरू हुई थी। उसने उन मुजरिमों को जगह जगह तलाश किया। उसने चार दीवारी की छावनी में अकेले दाखिल होना था। जानते हो उसने इसके लिए क्या किया? उसने 3 माह तक सुरंग खोदी, अकेले, ना भूख की परवाह की, ना प्यास की। वो सब्र से काम करता रहा और कामयाब हो गया। वो किसी जिन की तरह वहां दाखिल हुआ। उस रात उसने वहां 36 लोगों को कत्ल किया, पूरे 36 लोग। जानते हो कत्ल कैसे किया उसने? उन सब की गर्दनें उतार दी। फिर वही कहानी दोहराई गई। ये कहानी अफसानों की तरह सुनाई गई, या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। बहरहाल मगरबी ममालिक ने चौलाक की मदद की। पहले उसने अफगानिस्तान से मंशियात का कारोबार करके पैसा कमाया और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद उसने बहुत सारे आदमी इकट्ठे कर लिए। शाम में हमारी मौजूदगी काफी ममालिक को परेशान कर रही है और वो लोग हम लोगों के खिलाफ चौलाक को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा। अब से कुछ दिनों बाद चौलाक कुछ रॉकेट्स खरीदेगा और ये रॉकेट उसे फराहम करने वाले हमारे दोस्त मगरबी ममालिक ही होंगे। और इस तरह वो चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम रहे। मेरी तो आंखें ही नम हो गई। सर ये रॉकेट किस लिए है? ये रॉकेट ऑर्कत किरणों की मदद से काम करता है और ये जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिजाई दिफाई रॉकेट भी है। इसकी मदद से आसानी से हेलीकॉप्टर भी और यहां तक के फाइटर तैयारे भी गिराए जा सकते हैं। इस मामले में हम लोगों को निहायत एहतियात से काम लेना होगा। हम जानते हैं कि उनकी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। और उनके दरमियान मुआहिदा भी हो गया है। वो सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि मजीद असलिहा भी खरीदेगा। ये पकड़ना। रुको, क्या कर रहे हो ये?